Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So this is Tahreen Gargezi here, and I'm really excited to have you all here today for the important discussion about whether or not you should repeat FSC या MDCAT. ठीक है, this is the question that a lot of students struggle with. ठीक है, and also it's something that affects not only your academics but also your mental well-beings and future goals as well. So I know this can be a little tough decision to make, but today we are going to break down the pros and cons of repeating and whether you should consider and what are the things you should consider while making such a choice. And hopefully you guys will gain some clarity by the end of the webinar. So I also want to start this session and make it just a little more interactive. So here's a question for if you guys have any questions or queries, feel free to write them in the chat box and I'd be glad to help you out. ठीक है? So start करते हैं with the first slide, and it is basically about the big question to repeat or not. अब देखो, the first thing that actually comes in your mind, मतलब देखो पहला तो काम ये है ना, the first step is deciding whether you want to repeat or not. ठीक है, कि आपने एक और साल उस चीज को देना है या नहीं देना. अब there are a lot of factors that basically determine whether आपने repeat करना है कि नहीं. अच्छा, देखो हर बच्चे की लाइफ में ना डिफरेंट केस सिनेरियो होता है व्हेन इट कम्स टू रिपीटिंग. ठीक है, कुछ बच्चों का एमडीकैट स्कोर अच्छा बन रहा होता है बट द प्रॉब्लम इज देयर एफएससी स्कोर. ठीक है, फिर देयर आर आल्सो सम किड्स जिनका एफएससी स्कोर अच्छा होता है बट फॉर देम द प्रॉब्लम इज देयर एमडीकैट स्कोर जो उस साल उनका आया होता है. ठीक है, उसकी वजह से उनका एग्रीगेट अच्छा नहीं बन रहा होता और उनको रिपीट करना पड़ा होता है. या फिर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनका ना लाइक इक्वली प्रॉब्लम बन रहा होता है, लाइक एफएससी स्कोर में भी थोड़ा सा इशू आ रहा होता है और एमडीकैट स्कोर में भी थोड़ा सा इशू आ रहा होता है, जिसकी वजह से फिर वो सोचते हैं कि यार इज इट अ गुड डिसीजन टू टेक अ गैप ईयर or should we decide and go with another field. ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. अब हर बच्चे की लाइफ के अंदर अपनी सिचुएशन होती है. ठीक है, एंड देयर माइट बी सम अदर फैक्टर्स जो आपको दैट आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर यू थिंकिंग वेदर यू आर सपोज टू रिपीट और नॉट. ठीक है, सो I just want to address the first thing. पहले हम the general problems उनको लेके चलते हैं. If you guys want to discuss your own ones, ठीक है, तो you guys can mention them in the chat box and I can definitely give you some advice related to that. ठीक है, so अगर हम पहली problem को address करें कि वो बच्चे जिनका फिजिक्स स्कोर थोड़ा कम होता है और उनका एमडीकैट स्कोर इज क्वाइट गुड. ठीक है, एंड उनका एग्रीगेट इतना नहीं बना कि उनका इस साल एडमिशन हो सके. ठीक है, सो फॉर दोस किड्स यू गाइस नो कि यू कैन give the improvement exams for your FSC as well. ठीक है, तो what you guys can do is FSC को improve कर लो and if you've scored once अच्छा MDCAT के अंदर, तो there is a high probability that you can score better than that by working harder the entire year. ठीक है, दोबारा भी कर सकते हो. लाइक देखो, अगर आपका फर्स्ट टाइम में 170 180 स्कोर आ रहा है और आपका एडमिशन आपके एफएससी मार्क्स की वजह से नहीं हो पा रहा, तो अगर आप एक दफा इतना स्कोर कर सकते हो विद 3 months प्रिपरेशन, तो यू कैन डेफिनेटली स्कोर मोर विद 1 year प्रिपरेशन. ठीक है, क्योंकि हर बच्चा देखो, हम एमडी कैट की तैयारी जनरली स्टार्ट की जाती है आफ्टर द एफएससी एग्जाम्स. सो स्टूडेंट्स हैव मैक्सिमम 3 to 4 months फॉर द प्रिपरेशन, राइट. तो अगर आप 3-4 महीनों की प्रिपरेशन से 170 180 स्कोर कर रहे हो और आपका एफएससी स्कोर मसला बन रहा है, ठीक है, तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज आप लोग एफएससी को इम्प्रूव कर लो और फिर आपका एमडीकैट स्कोर इससे ज्यादा आ सकता है इफ यू गाइस वर्क द एंटायर ईयर. ठीक है, तो फिर आप लोगों का एडमिशन इजीली सिक्योर हो सकता है. देन देयर आर द किड्स कि उनका एफएससी स्कोर अच्छा होता है बट देयर एमडीकैट स्कोर इज द मेन प्रॉब्लम. ठीक है, अब ऐसे केस सिनेरियो में यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द रूट कॉज इज. किसी भी चीज को अगर आप देखना चाह रहे हो, कोई भी मसला है उसको आपने एलिमिनेट करना है, तो द फर्स्ट स्टेप यू शुड बी गोइंग फॉर इज एलिमिनेटिंग इज आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज. अगर आप देखो, देयर आर सम थिंग्स जो सिर्फ सिम्टम होते हैं. ठीक है, उनका अंडरलाइंग कॉज इज समथिंग एल्स. यू कैन नॉट एलिमिनेट द सिम्टम विदाउट आइडेंटिफाइंग द कॉज. आपको पता ही नहीं होगा कि मसला आ कहाँ से रहा है, तो आप सिम्टम एलिमिनेट करने के पीछे पड़े रहोगे तो प्रॉब्लम इज स्टिल गोइंग टू बी देयर बाय द एंड ऑफ द डे. ठीक है, सो अगर आप तो ये कहो कि यार मे बी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी आंसर शीट फिल करते हुए गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, एक एमसीक्यू गलत मार किया और उसके नीचे गलत ही मार्क करते गए, तो आपका जो एंटायर सीक्वेंस है ना
वो मेस्ड अप हो गया, एंड अब क्या होगा कि अब तो आपका स्कोर गलत आ गया, नो मैटर हाउ गुड योर प्रिपरेशन वाज, नो मैटर इवन इफ यू न्यू ऑल द क्वेश्चंस, आपका स्कोर एंड पे बुरा आएगा क्योंकि आपने मार्क गलत तरीके से कर दिया। ठीक है, ऐसा कोई केस हो गया, या फिर आपको लग रहा है कि यार 3 months वर नॉट इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, and if you are given a year, so you can do better. ठीक है, you can get the marks you need in order to get admission the next year. ठीक है, अब ये चीज बच्चा खुद आइडेंटिफाई कर सकता है, देखो क्योंकि we can lie in front of the world, ठीक है, but deep down we all know what's the underlying cause and we all know what is basically the problem. ठीक है, हम सबको डीप डाउन प्रॉब्लम पता होती है, बेशक हम लोगों के सामने एक्सेप्ट ना करें, ठीक है, बट हम सबको पता होती है कि यार वी कुड हैव डन बेटर, ठीक है, या अगर हमारे पास टाइम ज्यादा होता तो हम कुछ और कर सकते थे, व्हाट इज एक्चुअली द अंडरलाइंग कॉज फॉर अस नॉट परफॉर्मिंग द सेम वे वी एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो इस तरीके से इट इज वेरी एसेंशियल टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज, फिर आप देखो कि आप एक ईयर में उस अंडरलाइंग कॉज को एलिमिनेट कर सकते हो, येस और नो। ठीक है, अगर आप कर सकते हो then you can definitely decide for taking a gap year, ठीक है, and you can prepare the entire year and next year फिर appear हो जाओ एग्जाम के अंदर। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज द स्टूडेंट्स जिनका एफएससी और एमडीकैट स्कोर दोनों ही कम होता है। ठीक है, एंड इफ यू आर डिटर्मिन्ड इनफ, तो बच्चों आई वॉन्ट से कि दिस इज अ बैड चॉइस taking a gap year if your MDCAT and FSC score both is not good enough for the decent aggregate, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि it is a bad choice to take a gap year। ठीक है, बिकॉज देखो जो भी आपके पास कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना लाइफ के अंदर, दे आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ आवर ओन एक्शंस, राइट। इफ यू डिसाइड कि नहीं मुझे एफएससी में भी अच्छा स्कोर करना है, जो मैं इंप्रूवमेंट दूंगा या मैं इंप्रूवमेंट दूंगी, ठीक है, और मैंने एमडीकैट में भी अच्छा स्कोर करना है और एमडीकैट के अंदर सिलेबस भी एफएससी का है, तो द बोथ थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग हैंड इन हैंड विद ईच अदर। आप अगर एफएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो एमडीकैट में हेल्प करेंगे, एंड एमडीकैट की तैयारी कर रहे हो तो वो एफएससी में भी हेल्प करेगी आपको, राइट। तो अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आई एम गोइंग टू वर्क हार्डर, ठीक है, एंड आई कैन डू बेटर देन दैट एंड आई नो दैट आई कैन डू इट, ठीक है, एंड यू गिव 100% उस एक साल में, तो ट्रस्ट मी यू कैन इजीली सिक्योर अ सीट द नेक्स्ट ईयर बाय स्कोरिंग वेरी वेल इन योर एफएससी एंड योर एमडीकैट। ठीक है, सो इस चीज को भी आप जहन में रखो कि इट इज वेरी एसेंशियल टू फर्स्ट ऑफ ऑल बी fair with your own self, first of all be honest with your own self and try to identify the root cause। ठीक है, and once you've identified it, now make plans to make the things better। ठीक है, जो भी आपका गोल है उसको रीच करने के लिए just take a paper and pen and write down all the things you need to do in order to reach your goal। ठीक है, और उसके बाद start doing द स्मॉलेस्ट थिंग, जो स्मॉलेस्ट इनिशिएटिव आप उसी टाइम ले सकते हो ना, स्टार्ट विद दैट। ये नहीं करना कि यार कल से स्टार्ट करेंगे, अभी तो पूरा साल पड़ा है, ठीक है, तो आई कैन स्टार्ट स्टडिंग इन मिड जून जुलाई, ठीक है, तो ये हरकतें नहीं करनी। यू नो जस्ट इफ यू नो यू ऑल यू हैव टू गिव इज 1 year, तो गिव इट योर बेस्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ हम प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो रिपीटिंग गिव्स यू अ सेकंड शॉट एट योर ड्रीम, स्पेशली इफ एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टेड योर परफॉर्मेंस। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? मे बी यू वर नॉट फीलिंग गुड, ठीक है, मे बी यू वर नॉट फिजिकली फाइन एट द टाइम यू वर गिविंग योर एमडीकैट, ठीक है, एंड यू नो कि यार नाउ लाइक इन द कमिंग ईयर यू विल फील बेटर डेफिनेटली, ठीक है, तो यू कैन डू बेटर। ठीक है, मतलब अगर आपको एक साल प्रिपरेशन के लिए दिया जाए, फॉर सम स्टूडेंट्स मे बी द टाइम स्पैन इज नॉट इनफ टू प्रिपेयर इनफ, ठीक है, फॉर एन एग्जाम। ठीक है, डिफरेंट देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि यार वो कहें मैंने तो सीरियस ही नहीं लिया था इसको, बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक नो आई कुड हैव डन बेटर अगर मैंने पढ़ा होता, तो ये चीज तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स ने अफेक्ट की थी आपकी परफॉर्मेंस को फॉर द फर्स्ट टाइम, तो देन रिपीटिंग इज गोइंग टू डेफिनेटली गिव यू अ सेकंड शॉट। ठीक है, बट यू नो हर चीज के अगर फायदे होते हैं तो यू हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड नुकसानात एज वेल। ठीक है, तो not everyone benefits from repeating, sometimes struggle isn't the exam but your interest or aptitude for the field। देखो कभी कभी ये होता है कि some students are not even interested in becoming doctors and that's maybe just the peer pressure या फिर आपका कोई external factor ऐसा है, or maybe you're not even sure। तो जब आप दिल से कोई चीज करना नहीं चाह रहे होते ना, तो you know एक नेचुरल सी चीज है कि आप वो अपना 100% एफर्ट उसके अंदर पुट इन नहीं कर पाते, क्योंकि डीप डाउन यू डोंट वांट टू डू दैट, राइट। तो फिर वहां भी मसला आ जाता है। फिर even if you give it another year, तो maybe your result won't be as good।
ठीक है, मतलब बेहतरी की उम्मीद उस टाइम हो सकता है ना की जा सके, बिकॉज डीप डाउन यू डोंट वांट इट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो इस चीज को भी जहन में रखना है। एंड देन द की थॉट इज इवैल्यूएट योर ट्रू रीजन बिफोर डिसाइडिंग। देखो, आप वही वाली बात है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। ठीक है, आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस एज वेल। साथ साथ ही मैम विल सेंड देम रिगार्ड वी कंडक्ट। बच्चों कुछ नहीं कहा जा सकता, कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसी की बेस पे फैसला होगा। कैन यू इम्प्रूव एफएससी आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन एनी यूनी, बिकॉज मुझे 2025 में एमडी कैट रिपीट करना है। यस, आई डोंट थिंक कोई मसला होता है। इफ यू आर थिंकिंग कि अगर आप लोग गैप ईयर का नहीं भी सोच रहे हैं, यू गाइस आर थिंकिंग कि हम किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं एंड वी आर आल्सो गोइंग टू गिव द एमडी कैट नेक्स्ट ईयर, हम रिपीट कर लेंगे तो ऑल्सो ओके, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, यू कैन डू दैट इजीली, कोई मसला नहीं है। आप एफएससी भी रिपीट कर सकते हो, आप एमडी कैट भी रिपीट कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, एज लॉन्ग एज यू नो यू कैन मैनेज ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। ठीक है, दिस इज अ गुड डिसीजन टू मेक। देखो, हर बच्चे का ना, अब देखो अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ यहाँ पे बैठ के कि बच्चों इट इज नॉट अ गुड डिसीजन टू डू दिस और दिस इन दिस सिचुएशन, तो हो सकता है कि एक बच्चे के लिए वो मेरी एडवाइस बेहतर हो, पर दूसरे बच्चे के लिए वो बेहतर ना हो, क्योंकि देखो हर बच्चा ना, हर बच्चे को पता होता है व्हाट दैट पर्सन इज बेसिकली केपेबल ऑफ। ठीक है, अब इफ यू नो यू कैन इजीली मैनेज योर यूनिवर्सिटी, योर एफएससी का की जो एग्जाम्स होंगे जो भी आपने इंप्रूवमेंट के देने, एंड योर एमडी कैट, अगर आप उसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ठीक है, बट इफ यू आर लाइक इफ यू आर नॉट श्योर, या फिर अगर आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा, देन यू नीड टू गिव इट अ सेकंड थॉट कि यार वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट। ठीक है, तो एज तो ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। इट्स लाइक यू ऑल नो योरसेल्फ व्हाट यू गाइस आर केपेबल ऑफ। ठीक है, एंड is repeating MD-CAT that enough for you or not, that important for you or not? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इट इज द अपॉर्चुनिटीज टू मास्टर द बेसिक्स। देखो, रिपीट जब आप करते हो ना, तो वो चीज़ जो आपने पहले 3-4 महीनों में पढ़ी होती है, तो यू गाइज आर बेसिकली गोइंग फॉर जो हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करने हैं। जो लो यील्ड है उनको एक ही दफ़ा कर लिया, रिविजन भी नहीं हुई बेशक, तो कोई हम कहते हैं वो नहीं है, मतलब हमने कर तो लिया, क्योंकि यू हैव अ लिमिटेड टाइम, उसके अंदर आपने ढेर सारी चीज़ें करनी होती हैं। देन कम टू एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो हम कह रहे होते हैं मैक्सिमाइज करो एमसीक्यू प्रैक्टिस को, बट कीपिंग इन द टाइम फ्रेम, तो आप कभी कभी नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो समटाइम्स यू आल्सो लाइक यार नहीं हो पा रहा ना, लाइक 2-3 महीने हैं, इनके अंदर मैं कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर तो आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मे बी द टाइम वाज द इशू, ठीक है, तो फिर यू गाइस कैन गो फॉर रिपीटिंग, क्योंकि उसमें आपको पूरा साल मिल जाएगा। उसमें भी ये होता है कि बच्चों देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम ये सोचें ना कि एक रिपीटर साल में पूरा साल 365 डेज पढ़ता रहता है, तो थिंग्स माइट नॉट गो दैट वे। यू नो, देखो आपकी एक रूटीन बनी हुई होती है, लाइक बचपन से लेके 12th क्लास तक विदाउट एनी गैप यू बिन गोइंग टू एन इंस्टीट्यूट टू स्टडी देयर। ठीक है, 10th और 12th में भी बच्चों के मार्क्स के अंदर डिफरेंस इस चीज़ की बेसिस पे आ जाता है कि 10th के अंदर द टीचर्स वर बेसिकली टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर प्रिपरेशन, राइट? बट एफएससी में इतना नहीं होता। व्हेन यू कम टू कॉलेज, तो यू हैव टू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फिर ये नहीं होता कि कॉलेज के अंदर एग्जाम्स हो रहे हैं हर मंथ, या फिर हर 2-3 महीने के बाद हो रहे हैं और आप वो दे रहे हो, और उन एग्जाम्स की बेस पे आप अपनी प्रिपरेशन को सिर्फ उन एग्जाम्स के सहारे रख रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कॉलेज में आके समटाइम्स स्टूडेंट्स बिकम वे टू कंफर्टेबल। ठीक है, जिसकी वजह से देखो, अगर आपने बचपन से ही तो खुद को रखा हुआ है ना अकाउंटेबल कि यार मेरे मेरे मैंने एग्जाम्स देने हैं, आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और स्कूल वाले टेस्ट लेना नहीं, आई एम गोइंग टू डू माई डेली टास्क रेगुलरली। ठीक है, फिर तो आप एक सही तरीके से चल रहे होते हो। बट इफ यू आर सोली डिपेंडिंग ऑन एनी एक्सटर्नल प्रेशर कि यार ये प्रेशर मिलेगा तो मैं तैयारी कर सकता हूँ, तो फिर आगे जाके ऐसा होता है कि अगर वो आपको प्रेशर नहीं मिल रहा ना, तो यू कीप पेंडिंग, आप फिर मतलब जम करते रहते हो चीजें आखिरी दिन के लिए, और आखिरी दिन में जाके आप कितना ही कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी एक मसला आ जाता है। सिमिलरली अगर आप गैप ईयर का सोच रहे हो ना, तो डोंट थिंक कि आप साल का हर दिन आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल सेम होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी लाइक आप घर होगे, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अगर आप प्रॉपर गैप ईयर का सोच रहे हो विदाउट टेकिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखोगे, अगर आप अपने बैचमेट्स को भी देखोगे, तो यू आर गोइंग टू फील अ लिटिल ऑफ। ठीक है, क्योंकि यार देखो वो लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप घर हो, वो एक थोड़ी डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ थिंग बेसिकली दैट एक्चुअली किक इन एंड दैट्स आल्सो सॉर्ट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो फिर वो आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है।
ठीक है. देन ऑल्सो इट्स अप टू यू वेदर यू टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार दिस इज 1 year आई हैव टू गिव इन. ठीक है. एंड आफ्टर दैट थिंग्स विल इवेंचुअली सॉर्ट आउट फॉर मी एज वेल. राइट. तो ये आपके अपने ऊपर आता है कि हाउ आर यू टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी. ठीक है. आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं एंड व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट दैट. ठीक है. तो ये मतलब नहीं होता कि आप साल ले रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी हर दिन सेम होगी. देयर आल्सो गोइंग टू बी डेज जहां आप थोड़ा ऑफ फील कर रहे होगे. यू वॉन्ट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. ठीक है. थोड़ा बीच में कभी ऐसा होता है यू स्टार्ट रीथिंकिंग योर ओन लाइफ चॉइसेस कि यार वेदर इट वाज अ गुड डिसीजन टेकिंग अ गैप ईयर और नॉट. ठीक है. तो दीज फीलिंग्स आर सॉर्ट ऑफ नॉर्मल इफ एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट एडमिशन द नेक्स्ट ईयर. अगर आपका नेक्स्ट ईयर एडमिशन हो जाता है ना तो फिर आप जिंदगी में कभी उन सोचों के बारे में दोबारा नहीं सोचोगे क्योंकि यू गॉट व्हाट यू वांटेड. राइट. आपको जो चाहिए था आपको मिल गया. नाउ ऑल दैट स्ट्रगल यू डिड इन द पास्ट दैट डजंट मैटर एनीमोर. क्योंकि आप जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे यू आर हैविंग दैट. ठीक है. वो आपको मिल गया तो फिर मसला नहीं, मसला खत्म हो जाता है फिर. ठीक है. फिर जब आप इवन डॉक्टर बन भी जाओगे किसी ने नहीं पूछना कि हाउ मेनी गैप ईयर्स यू टुक बिफोर गेटिंग एडमिशन या फिर आपका फर्स्ट टाइम एमडी कैट स्कोर कितना आया था. ठीक है. यू ऑल नो नोबडी इज गोना आस्क दैट. ठीक है. सो यस. Also one more thing I stick to in my life कि if one thing won't matter for you in the next 5 years, so don't waste your present just worrying about it. ठीक है. अगर आपको पता है कि you can fix that, then टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा. Then work towards fixing it. ठीक है. And if you know you can't fix that, फिर भी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा. ठीक है. And also what I think is if you can do something in order to achieve what you want, you should definitely go for it. Just give it a shot. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. You want to succeed, but at the end आप अपने आप से ये तो कह सकोगे looking yourself in the mirror, you'll be able to say at least I give my best. At least I gave my best, right? लाइक मैंने अपने तरीके से अपनी तरफ से पूरा किया था. नाउ उसके बाद जो भी है वो अल्लाह ताला के हवाले. ठीक है. लाइक whatever is written for us is the best for us definitely. राइट. बट वो होता है ना कि बंदा अपनी तरफ से 100% दे दे तो फिर वो एक रिग्रेट नहीं होता कि लाइफ में यार काश उस टाइम में ये कर लेता या मैं ये कर लेती. ठीक है. तो ये वाली चीजें आ जाती हैं. इन चीजों को नजर में रखना है. बट इफ यू आर अ गैप ईयर स्टूडेंट ऑलरेडी और इफ यू प्लान टू टेक अ गैप ईयर तो इस बात को याद रखो कि डोंट थिंक कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ हैप्पी डे. there are a lot of relatives also they do ask यार क्या हो रहा है क्या कर रहे हो आजकल. And sometimes you're just you don't know what to even answer to them. Right. So you are going to feel bad in certain situations. ठीक है. That's completely fine. just दिमाग में ये रखो कि one day I'm going to get admission और जिस दिन मैं मेरी white coat ceremony होगी ना उस दिन all this anxiety I had for this 1 year this won't matter anymore. Right. तो फिर बस अच्छा दिमाग में रख के सोचो. तो you guys can go through the worst phase of your life if you have a hope. ठीक है. उम्मीद होती है ना बंदे को कि good days are coming and good days will eventually come. तो फिर no matter how hard or no matter how bad days you're going through, you can go through them easily because you do have a hope with you, right? So बस उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना. ठीक है. And hope for the best and pray also. दुआ करो. Whatever is best for you, ask Allah to give you clarity. ठीक है. For whatever is good for you. ठीक है. And if you think you can't get the idea of this one degree out of your head, then give it your best. ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि यू कांट गेट इट आउट ऑफ योर हेड तो फिर बचो गो फॉर इट. क्योंकि यार देखो फिर जिंदगी पूरी आप यही सोचते रहोगे कि यार उस टाइम ये हो जाता मैं ये कर लेता मैं ये कर लेती. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड वो एक रिग्रेट जिंदगी भर बंदे को रहे. इट्स बेटर टू टेक योर टाइम. ठीक है. एंड डू व्हाट योर हार्ट डिजायर्स. ठीक है. irrespective of what people will say, irrespective of what people will think, because you don't live for the external validation, right? आपका मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज नॉट एक्सटर्नल वैलिडेशन कि यार बाहर से मुझे किसी ने कहा है कि यू आर डूइंग गुड तो फिर मैं खुश रह सकता हूँ इस जिंदगी में. राइट. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू रिपीटिंग और नॉट इज योर पेरेंट्स. राइट. make sure you guys are keeping them in loop. यानी make sure you guys are making them understand कि this you guys are going to give this 1 year your 100%. ठीक है. And if you guys have supportive parents in terms of taking a gap year तो things will be a lot better. ठीक है. फिर things will क्योंकि आपको पता होता है when your family is with you then you don't care कि who else is talking whatever. ठीक है. फिर आपको इतना फर्क नहीं पड़ता because you know कि यार all I care about is my immediate family and they're okay with it, I'm okay with it. तो फिर बाकी लोगों का तो कोई बनता नहीं है कुछ भी कहना. ठीक है. Let me take your questions as well. Can I give improvement in 2025 batch? I will give paper of FSC.
कैन आई गिव इम्प्रूवमेंट व्हेन 2025 बैच विल, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यू गाइस कैन। देखो, अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हो ना, तो एक तो अभी वाला टाइम था, अभी जो आपके पास सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन होता है, आई एम नॉट श्योर किस किस बोर्ड के होते हैं, बट जो वो होते हैं ना, उसके अंदर आप लोग इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। बट इफ नॉट, तो फिर आप लोग ना नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं ना फर्स्ट एनुअल, उनके साथ भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हो नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्या फिजिक्स एंड बायो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर बोथ इन 4 months इज इम्प्रूवमेंट पॉसिबल? बच्चों देखो, मैं ये कहूंगी ना कि इट इज जस्ट अप टू यू। अगर आप लोग दिमाग जहन बना लेते हो कि यार आई नीड टू डू इट, this is the only way, and I need to get it done, no matter what I'm feeling, no matter what I'm going through, I just need to get it done। ठीक है, तो फिर आप लोग कर लोगे। इट्स जस्ट योर ओन विल। जितनी ज्यादा आपकी विल होती है ना, जितनी स्ट्रांग विल होगी कि यार मुझे करना ही है, उस टाइम बेशक जो मर्जी आंधी आए, तूफान आए, जितने मर्जी वर्स्ट केस सिनेरियो, तो इफ यू गाइस हैव मेड योर माइंड कि यार ये मुझे करना है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, सो इट्स जस्ट योर विल पावर। अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग कर लो कि यार दीज आर द 4 months एंड आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, नो मैटर हाउ मेनी आवर्स आई हैव टू स्टडी। मैं 1 महीना आराम से अपनी नींद में कंप्लीट कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर मैं सोता रहूंगा 1 महीना, ऐसे कर लो बेशक, बट गिव योर 100% टू द 4 months यू गाइज आर टॉकिंग अबाउट, जो भी आप लोगों के हैं उसको, मतलब गिव योर 100% टू दैट, एंड यस यू गाइज कैन डू दैट। 1002 in FSC and 123 in MDCAT. Should I take admission in private medical college with preparation for 2025 MDCAT? अच्छा बच्चों, private medical college में admission लेना है या नहीं, this is also your own decision. That basically depends on the finances you can manage, right? क्योंकि private is उसकी जो fee वगैरह होती है, that is way too higher than any government medical university. ठीक है, तो if you guys can afford it, ठीक है, एंड लग रहा है कि ठीक है यार हो जाएगा मैनेज, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट अ ईयर, तो हाँ कर लो, फिर 2025 में दोबारा एमडी कैट दे देना, फिर ट्राई करना किसी गवर्नमेंट में हो जाए एडमिशन, तो यार नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। इफ यू नो यू कैन मैनेज द फाइनेंसेस इजीली, सो यस गो फॉर इट, कोई मसले वाली बात नहीं है। कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि पीएमडीसी विल बी नो मोर अदर देन देयर विल बी यूनिफाइड टेस्ट। बच्चों ऐसी जो न्यूज आती है ना, वो उसी टाइम फाइनल होती हैं जब पीएमडीसी इस बात का डिसीजन ले लेता है। ठीक है, तो ये न्यूज़, ये पीएमडीसी ही कंफर्म कर सकता है व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी फॉर द एमडीकैट नेक्स्ट ईयर। वी कांट से एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, बट या जो भी न्यूज़ आएगी वी विल लेट यू गाइस नो। ठीक है, रिपीट एमडीकैट बट आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन सीएस, इज दैट पॉसिबल टू स्टडी फॉर दैट टू गेट एडमिशन इन नस्ट फॉर सीएस? I'll repeat MDCAT, but I'm also interested in CS. Is it possible to study for that too to get admission in NUST? अच्छा, हाँ, if you are interested in CS and आपका MDCAT रिपीट करने का भी माइंड है, तो यार डेफिनेटली नस्ट में एडमिशन ले लो, साथ साथ MDCAT की तैयारी भी करते रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर फिर MDCAT में अपीयर हो जाना। अगर आपका इंटरेस्ट है सीएस में, तो देखो फिर ये 1 साल जाया नहीं जाएगा ना। यू विल बी स्टडिंग अ थिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, तो दैट इज अ गुड थिंग। वो तो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, उस साल को, साल जाया नहीं जा रहा। इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर एमडीकैट, आप उस साल में सीएस जब कर रहे होगे, तो कुछ ना कुछ तो सीख लोगे ना 2 सेमेस्टर्स में। ठीक है, एंड साथ साथ आप अपना क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस वाला, इवन इफ यू गेट इन टू मेडिसिन इंशाल्लाह, तो फिर आप लोग अपना कंप्यूटर साइंस वाला जो आपका पैशन है, उसको भी साइड बाय साइड कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, 3 years वैलिडिटी रिमेन्स द सेम, वो भी पीएमडीसी देखो कंफर्म करता है। अब देखो, जिस तरह लास्ट ईयर नहीं था, लास्ट टू लास्ट ईयर का रिजल्ट एक्सेप्टेबल, 2022 का 2023 में आई थिंक नहीं था एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये वही वाली बात है कि वंस द रिजल्ट इज अनाउंस्ड, उसके बाद पीएमडीसी ये चीजें क्लैरिफाई करता है। बट या फॉर दिस ईयर आई थिंक इट इज वैलिड, 3 साल तक वैलिड होगा। लास्ट ईयर का रिजल्ट आप लोग इस साल यूज कर सकते हो। अब एफएससी की नई बुक्स आई हैं, तो क्या एमडीकैट की भी कोर्स चेंज होगा? बच्चों, दीज क्वेश्चंस विल बी एड्रेस्ड बाय पीएमडीसी इटसेल्फ, वी कांट से एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि देखो इस साल वाले एफएससी वाले बच्चे जो बुक्स पढ़ेंगे, वो उन्हीं बुक्स को यूज करेंगे ना एमडीकैट की तैयारी करने, लाइक वी ऑल डिड। तो ऐसा ही होगा, बट जो फाइनल न्यूज होगी डेफिनेटली दैट विल बी अनाउंस्ड बाय पीएमडीसी इटसेल्फ। 2025 में भी एग्रीगेट 95%। अच्छा बच्चों, जो कट ऑफ एग्रीगेट वाली बात होती है ना, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एंड द मेजर फैक्टर इज डिफिकल्टी लेवल ऑफ एमडीकैट। इस दफा कट ऑफ इतना ज्यादा इस वजह से जा रहा है क्योंकि जो यूएचएससी एग्जाम था दैट वाज इजी। ठीक है, मतलब इजी पेपर था एज पर द स्टूडेंट्स हु गेव द एग्जाम। ठीक है, तो ज्यादा बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई हो जाता है। ठीक है, तो वी कांट से एनीथिंग कि नेक्स्ट ईयर कट ऑफ कितना होगा, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कितने स्टूडेंट्स कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन्फो दे रहे हैं एफएससी रिपीट के हवाले से, मतलब कब एडमिशन बेचना है किस तरह। एक तो अभी सेकेंड एनुअल हो रहे थे, आई थिंक पंजाब में
डिले हुए हैं। अभी कुछ ऐसी न्यूज आई थी, तो पंजाब के तो अभी लाइक मे बी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे सेकंड एनुअल। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर दैट ऑलरेडी तो आप इस साल अभी दे सकते हो इम्प्रूवमेंट के एग्जाम। इफ नॉट तो नेक्स्ट ईयर यू कैन अप्लाई इम्प्रूवमेंट के लिए। जब नॉर्मल सारे बच्चों के सेकंड ईयर के एग्जाम्स फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स हो रहे होंगे तो उस टाइम आपने जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सब्जेक्ट रिपीट करना है आप उस टाइम अप्लाई करके उन बच्चों के साथ दे सकते हो फर्स्ट एनुअल में। ठीक है, एसएनएमटी कैट रिकंडक्ट होने के चांसेस हैं बच्चों। कोर्ट का डिसीजन आएगा, वी कांट से एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। कोर्ट जो डिसाइड करेगा वही डिसीजन होगा डेफिनेटली। MDCAT will be conducted same nation wise in 2025. We can't say anything in this regard. देखो PMDC कंफर्म करेगा जो भी न्यूज़ है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग होगा नेक्स्ट ईयर। Can we improve my FSC again in 4 months? And I'm confused. I checked out other fields, but I don't know. I don't find interest in any other field and I feel depressed. Guys, it's fine. देखो समटाइम्स यू देखो जो हमारी फीलिंग्स होती है ना दे आर अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताऊं तो लेट मी जस्ट गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। देखो sometimes you think life is just about being happy all the time and happiness. It is not about that. What if we think that life is about experience all the emotions that are basically out there? ठीक है, लाइफ में आपको मसले भी आएंगे, लाइफ में यू आर गोइंग टू फील डाउन एज वेल। कभी ऐसा टाइम आएगा यू फील सो मच गुड, जो भी चाहोगे वो मिल जाएगा। कभी ऐसा टाइम आएगा कि इवन द सिंपलेस्ट थिंग यू वांट वो भी नहीं आसानी से मिलेगी। So that's completely fine. Why don't we enjoy the life as it is? ठीक है। एंड फीलिंग डिप्रेशन इज देखो इस सिचुएशन में ना आई वुड से इट इज नॉर्मल। देखो आपकी फीलिंग्स आपको ये बता रही होती हैं कि आपने क्या स्टेप लेना है इन ऑर्डर टू फील बेटर। ठीक है, देखो इफ आई एम फीलिंग बैड अबाउट एनीथिंग, ठीक है, इफ लाइक लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। इफ लाइक आई एम फीलिंग बैड अबाउट माय वेट राइट नाउ, ठीक है, वैसे आई एम बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। अगर मैं अभी उस बारे में बैड फील कर रही हूँ ना तो दैट मैं उस फील बैड को कैसे लेके चल सकती हूँ। आइदर आई कैन सिट ऑल डे अलोन एंड थिंक अबाउट इट एंड क्राई अबाउट इट। ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग टू मेक इट बेटर। ठीक है, टू मेक माई सेल्फ फील बेटर आई कैन आइदर वर्क ऑन माई सेल्फ। ठीक है, कि जो भी मैं चाह रही हूँ हाउ एवर आई वॉन्ट टू लुक आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ टू लुक दैट वे। राइट, सो अभी भी इफ यू गाइज आर कंफ्यूज यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड अबाउट कि यार मुझे नहीं समझ आ रहा है कि और कौन सी फील्ड में जाना है और दिस वाज द ओनली थिंग आई हैड इन माय माइंड सिंस आई वाज अ चाइल्ड और व्हाटएवर, तो दैट फीलिंग जस्ट वैलिडेट दैट फीलिंग। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, फीलिंग को प्रोसेस करो एंड थिंक अबाउट व्हाट यू गाइज कैन डू टू मेक योरसेल्फ फील बेटर। ठीक है, फिर आपके दिमाग में खुद आएगा कि यार आई शुड स्टार्ट स्टडिंग में भी। ठीक है, बिकॉज इफ यू हैव ऑलरेडी मेड योर माइंड कि आपने रिपीट करना है तो फिर वेस्टिंग इवन अ डे इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। ठीक है, जब आपने अपना माइंड बना दिया देन जस्ट स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, ऑलवेज बी अहेड ऑफ ऑल दी अदर पीपल। देखो अगर कोई और बच्चा भी उसे पता है उसने रिपीट करना है लेकिन वो भी टाइम जाया कर रहा है तो डोंट डू द सेम। राइट, आप स्टार्ट कर लो अपनी तैयारी। तो when you will engage yourself in doing things that are making you go close to your dream, क्लोज टू योर गोल, तो उस टाइम वो डिप्रेशन वाली फीलिंग सप्रेस हो जाती है बिकॉज यू डीप डाउन नो कि यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ उस जगह तक पहुंचने के लिए। ठीक है, डिप्रेशन एंड एंजाइटी कम्स व्हेन यू नो यू कैन डू बेटर बट यू आर नॉट डूइंग दैट। या डेफिनेटली इफ यू आर टेकिंग अ गैप ईयर तो उस टाइम में भी आप ऐसा फील करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। बट इफ यू कीप डूइंग द वर्क यू नीड टू डू एवरी डे इन ऑर्डर टू रीच वेयर यू वांट टू बी, तो फिर वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन वाली फीलिंग्स वॉन्ट टेक ओवर। फिर वो सप्रेस ही रहेंगी सॉर्ट ऑफ। तो क्योंकि आपको पता है ना कि एवरी डे यू आर गेटिंग वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम। ठीक है, सो द ओनली सोल्यूशन आई कैन गिव यू गाइज फॉर एंजाइटी या डिप्रेशन इज वर्किंग हार्ड। क्योंकि हर दिन ना जब आप सोने लगोगे और आप कहोगे कि यार टुडे मैं दिल से तसल्ली से कह सकता हूँ कि यार मैंने पढ़ा है। ठीक है, और मैंने बेशक थोड़ा भी पढ़ा है, मैंने अच्छा पढ़ा है। ठीक है, तो फिर वो एंजाइटी वाली फीलिंग नहीं होगी, देन यू विल फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। फिर आप अच्छा फील करोगे अपने बारे में। ठीक है, मैम क्या नेक्स्ट ईयर 195 मार्क्स आ सकते हैं एमडी कैट में अगर पेपर मुश्किल भी? देखो मार्क्स आपके कितने, आप 200 में से 200 भी लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, इस ईयर लोगों के 199 भी आए हैं। तो मार्क्स आप कितने लेना चाह रहे हो दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन एंड योर प्रैक्टिस। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आप तो फुल मार्क्स भी ले सकते हो। राइट, इट्स नॉट लाइक देखो अपनी कोई लिमिट ना रखो ना कि मैं इतने क्या पता ले सकूं ना ले सकूं। सोचो मैं ले सकता हूँ, मुझे लेने हैं। ठीक है, दैट इज देखो आते हैं ना बच्चों के 195 प्लस भी आते हैं, हर साल आते हैं। तो वो भी तो बच्चे होते हैं ना नॉर्मली। ठीक है, कुछ तो फ्रेशर्स भी होते हैं। तो देखो अगर इफ यू आर गिविंग इट योर 100% और आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, एमसीक्यूज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, अपनी गलतियों को गो थ्रू कर रहे हो अगेन एंड अगेन, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर। ठीक है, मैम अगर 11th और 12th दोनों के कुछ पेपर्स फर्स्ट एनुअल में दे
देन हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, 12th का रिजल्ट पहले आता है देन। अच्छा देखो, अगर आप फर्स्ट एनुअल में ही देते हो ना, लाइक फ्रेशर्स के साथ ही देते हो, तो फ्रेशर्स के साथ ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा। फिर आप लोगों को एडमिशन वाले टाइम पे मसला नहीं होगा, क्योंकि देखो जब पोर्टल खुलता है ना एडमिशन के लिए, जब एमडी कैट के रिजल्ट के बाद वाला खुलता है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनका भी तो रिजल्ट आया हुआ होता है ना उस टाइम, तभी वो अप्लाई कर रहे होते हैं, है ना। तो आप लोगों का भी आ जाएगा, फिर मसला नहीं होगा। फर्स्ट एनुअल में दोगे तो फिर मसला नहीं है, फिर आप लोगों का फ्रेशर्स के साथ आएगा रिजल्ट, नॉर्मल सेम चलेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद कैन वी अपेयर इन एफएससी इंप्रूवमेंट एग्जाम? यस यू कैन, आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला है या फिर कोई प्रॉब्लम आएगा, यू कैन। ठीक है। अच्छा, सो अपॉर्चुनिटी टू मास्टर द बेसिक वाली बात प्रोज हमने कह दी है कि आपके पास पूरा साल है, तो जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं यू कैन वर्क ऑन देम, ठीक है, मेक देम बेटर। और कॉन्स में क्या चीजें आ जाती हैं, बट यू रियली नीड एन एंटायर extra, but do you really need an entire extra year to master those concepts, or could you uh, और कुड अ फोकस स्टडी प्लान वर्क? देखो वही वाली बात है, अगर आप चाह रहे हो ना साथ एडमिशन लेना किसी और यूनिवर्सिटी में, कि प्रॉपर गैप ईयर नहीं लेना, मैं कहीं और एडमिशन ले लेता हूँ, नेक्स्ट ईयर एमडी कैट भी दे दूंगा, ठीक है, अगर ये वाली स्ट्रेटजी आप लोग लेके चल रहे हो, तो फिर ये सोचो कि यार अगर मैं रोज के 2 घंटे देना शुरू हो जाऊँ एमडी कैट को, ठीक है, रोज के 2 या 3 घंटे, लाइक अलॉन्ग विद माई यूनिवर्सिटी लाइफ, अगर मैं मैनेज कर पा रहा हूँ इसको, या मैनेज कर पा रही हूँ इसको अच्छे तरीके से, तो अगर मैं रोज के 2-3 घंटे या 2 घंटे भी चलो मैं दे देता हूँ, तो यू हैव एन एंटायर ईयर। तो साल साल पूरे आप 2 घंटे दे रहे हो, तो कितना ज्यादा टाइम आप दे रहे हो, ठीक है, इट इज लाइक इनफ। ठीक है, एंड वाले टाइम पे जब बिल्कुल एमडी कैट करीब आ जाए, अ मंथ और 2 मंथ्स बिफोर, फिर टाइम थोड़ा ज्यादा कर लो, जितना आप दे रहे हो उसको डेफिनेटली मैक्सिमाइज करो। ठीक है, बट अगर आप स्टार्ट से 2 घंटे दे रहे हो ना, देखो इसमें भी सिंपल सी बात है, अगर इफ यू वांट टू लूज वेट, ठीक, या फिर चलो अगर एक बॉडी बिल्डर है, उसने एक नॉर्मल बंदा है, वो सोच रहा है कि हाँ मुझे बॉडी बनानी है, ठीक है, तो वो रोज 1 घंटा जिम जाए, इज दैट बेटर, या फिर वो एक ही दिन 24 घंटे जिम जाता रहे? तो मुझे बताओ, डिजायर्ड रिजल्ट किस केस सिनेरियो में उसको सही मिलेंगे, लाइक किस केस सिनेरियो में दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट? या वो एक ही दिन 24 आवर्स जिम करे, अगर वो रोज 1 घंटा जिम जाए, विच वन इज बेटर? जल्दी से खुद बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जल्दी से बताओ। अभी में एक सब्जेक्ट रिपीट करना है, तो फिजिक्स में उसकी तैयारी कब से स्टार्ट? बच्चों तैयारी अगर आपको पता है आपने रिपीट करना है, आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर ज़्यादा एमडी कैट रिपीट करना है तो उसकी तैयारी, बच्चों अगर आपको पता है रिपीट करना है, आज से अभी से तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। अगर इफ यू मेड योर माइंड, इफ यू 100% श्योर कि यार मुझे ये काम करना है, ये तो वाई वेट फॉर अ टाइम, क्यों वेट करना है कि यार मैं इस दिन इस तारीख इस महीने से स्टार्ट करूँ? डेफिनेटली अभी से स्टार्ट करो, ठीक है, अभी आज से, अभी जो ही लाइव एंड होगा, बेशक 10 10 मिनट आज पढ़ना स्टार्ट करो, बट एक रूटीन तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना स्टार्ट करो। आज 10 मिनट पढ़ा, कल 20 मिनट पढ़ा, परसों आधा घंटा पढ़ लिया, फिर 1 घंटा हो गया, फिर कंसिस्टेंटली 1 घंटा किए जा रहे हो फॉर 1 मंथ, फिर 1 आवर 15 मिनट्स कर लो। आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टडी टाइम इंक्रीज करते जाओ, जब तक, या फिर अभी आपको पता है अभी आप फ्री हो, आगे एडमिशन हो जाएगा किसी यूनिवर्सिटी में या लेना चाह रहे हो, तो फिर अभी वाला टाइम मैक्सिमाइज करो, अभी ज्यादा ज्यादा पढ़ो, ताकि जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तब बेशक आप कम टाइम भी दो, तो आप दोनों चीजें मैनेज कर सको। ठीक है, 1 आवर डेली, डेफिनेटली अगर आप एक बंदा 1 आवर डेली जिम जा रहा है, तो उसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर होंगे ना, एज कम्पेयर टू वो बंदा जो एक ही दिन 24 घंटे पूरा दिन जिम करता रहे। तो वही वाली बात है, आप एक दिन, हर दिन 1 घंटा दे रहे हो पढ़ाई को, या फिर आप आखिरी महीने में बिल्कुल मैक्सिमाइज करना चाह रहे हो प्रेपरेशन, तो यू नो द आंसर विच वन इज द बेटर ऑप्शन, राइट? खुद सोचो, यू गाइस नो द आंसर, देन व्हाई नॉट गो फॉर द फर्स्ट वन? और ये इतना ज्यादा अपने आप आपको बर्डनाइज भी नहीं करता फर्स्ट ऑप्शन, यानी आप अगर रोज 2 या 3 घंटे दे रहे हो, 1 घंटा भी इवन दे रहे हो पढ़ाई को, तो एट द एंड आप ज्यादा बर्डनाइज नहीं होगे, क्योंकि देखो आपके दिमाग को भी तो टाइम चाहिए टू प्रोसेस एंड स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आप ये तो नहीं कह सकते कि एक ही दिन में इतना दबाव उसके ऊपर डालो कि नहीं सारा आज ही स्टोर करेगा दिमाग, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर यू विल एंड अप फॉरगेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, सो डेफिनेटली अगर आप, इफ यू गाइस हैव मेड योर माइंड ऑलरेडी एंड यू नो फॉर अ फैक्ट कि आपने रिपीट करना ही है, तो फिर आज से स्टार्ट करो, ठीक है, फिर देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग कि यार नहीं अगले साल से स्टार्ट करूंगा, अभी तो बिल्कुल 2 महीने ही रह गए, नहीं ये कुछ नहीं करना फिर, ठीक है। चलो, so the key thought is, if gaps in understanding are significant, repeating could help. If not, targeting revision may be a better option. ठीक है, देन द स्ट्रेस फैक्टर, इज इट मैनेजेबल? तो डेफिनेटली बच्चों स्ट्रेस फैक्टर तो होगा, ठीक है। सम स्टूडेंट्स थ्राइव अंडर प्रेशर। अब देखो वही वाली बात है, हर बच्चे का अपना तरीका होता है, मतलब देखो अगर आप सेम सेम स्टिमुलस भी दे रहे हो ना 2-3 लोगों को, तो उनका डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा, इवन टू द सेम, इवन टू द सिमिलर स्टिमुलस, ठीक है। तो वो हर
आप हर बंदा किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन, और वो हर बंदे को अपना खुद पता होता है। तो इफ यू नो कि अगर यार आपको प्रेशर मिले ऊपर से तो यू कैन वर्क बेटर अंडर प्रेशर, या फिर कोई आपको स्ट्रेस होगा तो इट इज गोइंग टू पुश यू, ठीक है, इट इज गोइंग टू मोटिवेट यू टू डू बेटर। तो फिर दैट द स्ट्रेस फैक्टर जो आपको पूरे साल रहेगा ही, दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू। बट इफ यू थिंक कि यार नहीं, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आपको दिया जाए तो इट्स समटाइम्स टू ओवरवेलमिंग फॉर यू, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, तो फिर यू शुड डेफिनेटली think in that aspect as well, ठीक है। so know your stress limit before making the decision, it's important। और वैसे भी यार देखो, आप अपने जो एक फीलिंग जो भी चीज आप फील कर रहे हो, ठीक है, उसको आपने उस फीलिंग को कैसे यूटिलाइज करना है, इट्स अप टू यू। आइदर यू कैन, वही वाली बात है, आइदर यू कैन जस्ट सिट इन अ रूम एंड यू नो बी सैड अबाउट इट, और यू कैन उसी टाइम में यू कैन वर्क, ठीक है, एंड मेक योर सेल्फ फील बेटर अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो डेफिनेटली इट्स 1 year वे टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो आप टाइम, 1 साल आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप उसको अच्छी तरीके से गुजारोगे, अ वेल स्पेंट एक्स्ट्रा ईयर कैन सेट यू अप फॉर सक्सेस लीडिंग फॉर अ बेटर लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज। ऑल्सो वन मोर थिंग, बट जो गैप ईयर इज जस्ट नॉट अबाउट, देखो अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं ना, तो अगर आप पॉजिटिव देखो, हर चीज ना आपकी सोच पे डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे लेके चल रहे हो। आप उसको पॉजिटिव तरीके में सोच रहे हो, नेगेटिव तरीके में सोच रहे हो, ठीक है। एंड इस बात को लिख लो, नो मैटर हाउ हार्ड लाइफ गेट्स, इफ यू डू हैव अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स, यू आर गोइंग टू लिव हैप्पी, ठीक है। गैप ईयर में भी आप लोग खुश रह सकते हो, फर्ज नहीं है गैप ईयर का मतलब डिप्रेशन ही हो, ठीक है। समटाइम्स यार यू आर गोइंग टू फील डाउन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। देखो टाइम टू टाइम आपके इमोशंस चेंज हो रहे होते हैं ना, दैट्स नॉर्मल, राइट। अब देखो जब आप यूनिवर्सिटी जा भी रहे हो, अगर लेट्स से आपका मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो भी जाता है, तो दैट डजंट मीन उन 5 साल आप कभी दुखी नहीं होगे, राइट। तो गैप ईयर का भी ये मतलब नहीं है कि आप साल पूरा दुखी रहोगे, आप कभी खुश नहीं रह सकते उस साल में, ठीक है। तो ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है, यू कैन यूज दैट 1 year फॉर योर ओन कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। आप अपने आप को लाइक यू गेट अ टाइम टू नो योर सेल्फ इन डिटेल कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स अदर देन स्टडीज, व्हाट आर योर थिंग्स, ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन एक्सेल इन, ठीक है। यू गाइस कैन गो फॉर डिफरेंट इंटर्नशिप्स, ठीक है। अगर आप लोग यू गाइस कैन इवन गो फॉर शेडोइंग, ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकते हो, किसी हॉस्पिटल में भी जाके कर सकते हो एज प्री मेडिकल्स, ठीक है। तो यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू गाइस कैन डू इन दैट वन गैप ईयर अलोंग विद स्टडीज। मैं ये नहीं कह रही पढ़ाई बंद कर देना और ये कुछ करते रहना, इट्स लाइक डू ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस, ठीक है। यू कैन वर्क ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, यू कैन वर्क ऑन योर फिजिक अलोंग विद योर स्टडीज, ठीक है। देन यू कैन वर्क ऑन योर हॉबीज एज वेल, कोई ऐसी चीजें आपको अच्छा लगता है वो करना, गिव इट टाइम एज वेल। क्योंकि देखो जब आप स्कूल कॉलेज में थे तो आप तो इतना टाइम नहीं दे पाते थे ना अपनी हॉबीज को, बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट्स। तो व्हेन लाइफ इज गिविंग यू अ चांस टू एक्सप्लोर योर सेल्फ मोर, देन गिव टाइम टू योर हॉबीज एज वेल अलोंग विद स्टडीज, ठीक है। पढ़ाई भी करो, दिन में टाइम रख लो कि यार 3-4 घंटे मुझे डट के पढ़ना है, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, ठीक है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ हॉस्टल और समथिंग, तो ट्रस्ट मी यू आर गोना मिस योर फैमिली आफ्टर दैट, 5 साल है, ठीक है। तो स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एज वेल, ठीक है। अब उन 5 सालों में आप लोग खुश, सॉरी उस 1 साल में जो आप लोग गैप ईयर ले रहे हो उसमें आप लोग खुश भी रह सकते हो, इट्स जस्ट अप टू यू, ठीक है। फाइंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग, डू दैट अलोंग विद योर स्टडीज। लाइक कोई स्पोर्ट्स पसंद है तो गिव इट सम टाइम, ठीक है। देन यू कैन स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। यू कैन स्टडी, साथ ही कोई और चीजें अच्छी लगती हैं तो वो भी करो, ठीक है। तो लाइफ नेवर स्टॉप्स, ठीक है। लाइफ बेसिकली लाइफ गोज, ठीक है। लाइफ चलती गुजरती, लाइफ जिंदगी गुजरती रहती है, जिंदगी चलती रहती है, ठीक है। इंसान कभी कभी रुक जाते हैं बट टाइम नेवर स्टॉप्स, ठीक है। तो आपने भी नहीं रुकना, जस्ट गो विद द फ्लो। अब इस तरीके से है कि यू आर वर्किंग फॉर अ ग्रेटर मिशन, ठीक है। तो हाँ, गिव allocate द टाइम फॉर इट, उसके लिए अलग टाइम रख लो कि यार पढ़ना मैंने इतने घंटा है हर दिन, ठीक है। उसके अलावा जो टाइम है उसको कैसे करना है, तो फर्स्ट तो नहीं है ना कि इंस्टाग्राम की रील्स देख के वो टाइम स्पेंड करो, या फिर ये तो नहीं है कि फर्स्ट तो नहीं है कि आप लाइक कोई सैड सीजन देखो या फिर उसके बारे में रो, ठीक है। अबाउट योर सिचुएशन इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इसी तरीके से जो, यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ इन गैप ईयर एज वेल, ऐसे कोई मसले वाली बात होती नहीं, ठीक है। आप यूनी में गए थे तो वो बोलते हैं कि आप सीएस करना, फार्मडी और डीपीटी का कोई स्कोप नहीं है एमबीबीएस की तरह। और मेरे सीनियर बोलते हैं कि एमबीबीएस के बाद डॉक्टर को जॉब, बच्चों यार ये वाली बातें, वही वाली बात आ जाती है। देखो
डॉक्टर को जॉब नहीं मिलती, बट जब आप हॉस्पिटल जाते हो आप अपने इर्द गिर्द देखना आपको कितने डॉक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, फार्म डी का डीपीटी का स्कोप नहीं है, बट जब आप किसी फार्मेसी में जाओगे तो वहां आपको फार्मासिस्ट मिलेगा ना, फार्मासिस्ट के बगैर तो फार्मेसी नहीं चल रही। ठीक है, एंड जब आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपको वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप अगर आप देखना चाह रहे हो इस तरीके से, तो लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल खोलो, उनकी सक्सेस देखो कि यार लोग डिफरेंट डिग्रीज करके किस सक्सेस के लेवल पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो देखो, किसी भी आपको जॉब मिलना ना मिलना, ये आपकी स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ स्किल्ड आर यू। ठीक है, अब देखो, अगर एक बच्चा है, उस बच्चे बच्चे ने लेट्स से सीएस किया हुआ है। ठीक है, उस बच्चे ने 4 साल की डिग्री की है, बट उसने उस 4 साल की डिग्री में थ्योरी के ऊपर फोकस किया और उसे कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं पता। ठीक है, वो अपना सीवी लेके जहां भी जाएगा, जब उसको कोई स्किल्स नहीं आती होंगी तो उसे डेफिनेटली जॉब नहीं मिलेगी ना। बट एक वो बच्चा जिसने किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ली हुई है, बट उसने अपनी स्किल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया, जो कि आपको खुद करना पड़ता है। ठीक है, तो उस बच्चे को हर काम, आप उससे वेबसाइट बनवाओ, आप उससे कुछ भी करवाओ, उसको आता है। ठीक है, तो जब भी वो कहीं भी इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए जाएगा, तो खुद मुझे बताओ कि इफ यू वर द वन हायरिंग, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, जिसको काम आता होगा या नहीं आता होगा? तो डेफिनेटली उसे प्रेफरेंस दोगे ना जिसको काम आता होगा। तो स्कोप बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट एज वेल। तो अगर आप देखो, डिसाइड फॉर योर ओन सेल्फ, ये वो वाला पॉइंट है ना लाइफ का। देखो, जब हम इस स्टेज पे होते हैं ना लाइफ के, तो ये वो वाला टाइम होता है कि हम छोटे छोटे डिसीजन लेना सीख रहे होते हैं। ठीक है, हम अपने लिए ना, जिस तरह देखो, जिस तरह मैं, जब बच्चे मुझसे गाइडेंस लेते थे, तो बच्चे अमूमन रिसोर्स का पूछते हैं कि यार पढ़ाई के लिए कौन सा रिसोर्स यूज करना है। तो मैं क्या करती थी कि आई यूज टू टेल देम द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। ठीक है, एंड देन आई यूज टू टेल देम डिसाइड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि यार ये वो टाइम है लाइफ का कि हाँ, आप छोटे छोटे डिसीजन लेना सीखते हो, तभी लाइफ में बड़े डिसीजन लोगे खुद। ठीक है, इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट, डोंट डिपेंड ऑन अदर पीपल टू टेक योर डिसीजंस, जस्ट टेक योर डिसीजंस योरसेल्फ। देखो, यू कैन आस्क फॉर गाइडेंस। ठीक है, आप पूछ सकते हो कि यार इसके क्या फायदे क्या नुकसान आते हैं, देन यू कैन एनालाइज देम योरसेल्फ एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फार्म डी या डीपीटी, ठीक है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, उसकी प्रॉज एंड कॉन्स एनालाइज करो, इसमें इतना नहीं होता। देखो, आप जब भी हॉस्पिटल जाओगे, आपको ऐसे जो ये डिग्रीज जिन्होंने की हुई है वैसे एम्प्लॉयड लोग मिलेंगे। इट्स नॉट लाइक कि है ही नहीं लोग ऐसे, ये डिग्री करने के बाद किसी एक बंदे को भी जॉब नहीं मिली, तो ये जो जॉब है, जो डिग्री डेफिनेटली किसी काम के लिए है ना, तो वो काम फिर कौन कौन करेगा अगर किसी को भी जॉब नहीं मिल रही? इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डीपीटी या फार्मेसी, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आपका सीएस की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर हाँ, डेफिनेटली आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट गो फॉर वट एवर यूर इंटरेस्टेड इन, क्योंकि आगे आपको जॉब मिलना ना मिलना, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। ठीक है, ऑल्सो यार और भी फैक्टर्स होते हैं जॉब मिलने के उस फैक्टर उसमें, क्योंकि वी लिव इन पाकिस्तान, तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है, वो आप कोई भी डिग्री करो, अगर आप लेट्स से आप वही वाली बात कह रहे हो कि नहीं मिल, पाकिस्तान में नहीं है जॉब, या इस तरह वाली बातें करे, तो कोई भी डिग्री करोगे तो नहीं मिलेगी ना। तो व्हाई नॉट डू द डिग्री यू वांट? नेक्स्ट ईयर एमडी कैट सेम होगा नेशन वाइड, बच्चों पीएमडीसी अनाउंस करेगी ये चीज। ठीक है, अच्छा, सो टाइम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो आप एक पूरा टाइम दे रहे हो, ठीक है, एक चीज को, एंड अ वेल स्पेंट एक्स्ट्रा ईयर कैन सेट यू अप फॉर सक्सेस, लीडिंग टू बेटर लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज। एंड डिसएडवांटेज इसका क्या आ जाता है कि यू मे फील लाइक अ सेटबैक when compared to peers to move forward. Delays in career timelines are a real factor. Sometimes आपको लगेगा यार नहीं यार, मेरा तो बहुत लेट हो जाएगा, लाइक मैं तो 1 साल पीछे हो जाऊंगी या हो जाऊंगा फ्रॉम माई फेलोज और समथिंग लाइक दैट। तो यार देखो, योर कॉम्पिटिशन इज नॉट द अदर पीपल। ठीक है, आप लेट्स से अगर डिसाइड कर लेते हो कि छोड़ो मैं रिपीट नहीं करना मैंने, और मैं कहीं और एडमिशन ले लेता हूँ, यू नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड, तो व्हेन यू विल ग्रो अप आफ्टर 5 years, व्हाट विल मैटर इज आपको वो जॉब करनी पड़ेगी जो आप नहीं करना चाहते। ठीक है, लेट्स से यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, तो फिर वो आप डिग्री कर लोगे एंड यू विल बी स्टक विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उससे बेहतर नहीं है कि आप 1 साल दे दो, ठीक है, एंड यू विल एंड अप लिविंग अ लाइफ यू वांट। खुद डिसाइड करो व्हाट्स बेटर, वो 1 साल की मेहनत या फिर वो जिंदगी भर का पछतावा, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, देखो, इफ मेडिसिन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, तो फिर चूजिंग अनदर करियर फॉर योरसेल्फ इज नॉट अ बैड चॉइस टू मेक। इट जस्ट डिपेंड्स कि व्हाट मैटर्स टू यू। ठीक है, आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स फर्स्ट ईयर रिपीट करनी है, उसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करूँ? देखो, फर्स्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। ठीक है, फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, तो प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना, एंड जो भी आपका बोर्ड है उसके पास पेपर्स लाजमी करना। ठीक है, एंड हाँ, बस तैयारी स्टार्ट, देखो तैयारी स्टार्ट करने के लिए होता है जस्ट
जस्ट फोर्स योर सेल्फ टू सिट डाउन, ओपन योर बुक्स और पढ़ना स्टार्ट करो। पहले 2-3 मिनट दिल नहीं करेगा पढ़ने का, दिल करेगा यार अभी बंद कर देता हूँ, 10 मिनट बाद स्टार्ट करूंगा, बट उस चीज को ओवरकम करने के लिए बस पढ़ते जाओ। बेशक पहले 5 मिनट कुछ समझ ना आए, फिर वो एक थोड़ी सा टेम्पो बन जाता है ना, फिर बंदा कर लेता है, फिर वो मुश्किल नहीं लगता। ठीक है, एंड डिस्ट्रैक्शन सारी साइड पे रख के पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, देखो फिगर आउट हो ही जाएगा इवेंचुअली कैसे करना है। ठीक है, बस मुझे रिपीट करना है और आज से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो टेल मी कितना टाइम देना चाहिए डेली फॉर स्टडीज। देखो अगर आप देखो अभी स्टार्ट है ना, तो अभी इट इज लाइक एक मंथ का गैप तो आ गया है सिंस द लास्ट टाइम यू स्टडीड, राइट? तो अभी बेशक स्टार्ट में टाइम थोड़ा कम रखो, लाइक मेक योर सेल्फ familiar to that। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट बेशक थोड़ा कम करो, लाइक ट्राई टू स्टडी फॉर हाफ एन आवर या एन आवर, या अगर आपको लगता है आप ज्यादा कर सकते हो, वो आपको खुद पता होगा आप कितना कर सकते हो, तो 2 घंटे बेशक आज पढ़ लो। ठीक है, बट देखो एक चीज मैं कहूंगी, कंसिस्टेंसी रखो। बेशक आप टाइम थोड़ा दो, फर्स्ट थिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कि ये नहीं कि मैं 18 घंटे दिन में पढ़ूं, बट उन 18 घंटे के अंदर कोई 1 घंटा एक चीज मेरे दिमाग के अंदर गई है, तो बाकी 17 घंटे तो जाया हो गए ना। इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी कितने घंटे पढ़े, इट्स अबाउट द क्वालिटी कि अगर आप 2 घंटे के अंदर भी वो काम कर सकते हो जो बाकी बच्चे 18 घंटे के अंदर करते हैं, तो डोंट फील बैड कि मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि यू हैव डन द थिंग यू वर सपोज टू डू दैट डे। ठीक है, और कंसिस्टेंसी रखो, यानी ये नहीं कि आज पढ़ा तो कल स्किप कर दिया, परसों स्किप कर दिया, फिर 4 दिन बाद दोबारा यार आज से नया टाइम टेबल बनाना है और फिर पढ़ना, ये कुछ नहीं करना। बेशक थोड़ा पढ़ो, बट ट्राई सॉरी ट्राई टू स्टडी एवरी डे, रेगुलरली पढ़ने की कोशिश करो। दिस इज अ बेटर वे। ठीक है, इस तरीके से होगा ये कि अगर लेट्स से यू आर नॉट फीलिंग गुड किसी दिन और आप चाह रहे हो, तो बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो, 20 मिनट पढ़ लो, बट पढ़ो। ठीक है, बेशक बहुत थोड़ा पढ़ो, इससे होगा ये कि एक रूटीन बनी रहती है ना बंदे को, फिर वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रोज क्लिक करती रहती है कि यार पढ़ना है पढ़ना है। ठीक है, बेशक थोड़ा पढ़ो, इफ देयर आर गोइंग टू बी सम डेज व्हेन यू वोंट फील लाइक स्टडीइंग, तो वो मसले वाली बात नहीं, बेशक थोड़ा पढ़ लो, बट पढ़ो रोज। ठीक है, इस तरीके से एक वो कंसिस्टेंसी रहती है, दैट इज बेटर। ठीक है, इम्प्रूवमेंट की एग्जाम्स की तैयारी कैसे करूं, बहुत मुश्किल लग रहा है। देखो इम्प्रूवमेंट की एग्जाम की तैयारी करना मुश्किल है, बट इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे के भी अच्छे नंबर लेना, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। ठीक है, यू वॉन्ट इवन बी एबल टू प्रोसेस दैट थिंग इन योर माइंड, अगर ऐसी कोई खुदा ना खाता कोई सिचुएशन हो जाती है, अल्लाह ना करे। बट देखो चूज योर हार्ट, यू हैव टू चूज। देखो एक साल कंसिस्टेंटली पढ़ना मुश्किल है, बट अगले साल फिर एडमिशन ना हो, ये ज्यादा मुश्किल है ना, खुद सोचो फिर क्या रह जाएगा। ठीक है, फिर तो यू फील लाइक ऑल वर्क आई डिड दैट वाज फॉर नथिंग। ठीक है, सो चूज योर ओन हार्ट कि अभी मेहनत करना इज बेटर कि बाद को रोना इज बेटर। और इंटरेस्ट में बात का रोना इज द वर्स्ट फीलिंग, दैट इज इवन वर्स्ट देन आपका पहली दफा जो एडमिशन नहीं हुआ होता ना, उस टाइम जितना दुख होता है, उससे भी बुरी फीलिंग होती है कि आप पूरा साल दे रहे हो एंड एंड पे फिर वही रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो चूज योर ओन हार्ट। ठीक है, या आज पढ़ लेना इज बेटर, वो भी मुश्किल है, कल को फेल हो जाना वो भी मुश्किल है, कल को एडमिशन ना होना वो भी मुश्किल है। तो सोचो कौन सा मुश्किल आप बर्दाश्त कर सकते हो, किस मुश्किल के साथ आप जिंदगी पूरी जी सकते हो। इज इट ओके कि आप आज एक साल मेहनत कर लो ये वाला मुश्किल, ठीक है, या फिर आपका एडमिशन ना हो और फिर यू नो you're thinking about the same thing the next year as well कि यार मुझे क्या करना है अब, that's also difficult। So choose your own difficult कि which difficult is easier for you। ठीक है, इन लॉन्ग टर्म गोल देखो, ये नहीं वरना तो आज ना पढ़ना इज गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म गोल देखो कि यार अगले 5 सालों में मेरे लिए क्या ज्यादा मैटर करेगा, ये एक साल की मेहनत जिसके बारे में शायद मे बी यू वांट इवन रिमेम्बर इट, यू वांट इवन थिंक अबाउट इट अगेन। ठीक है, बट अगर एडमिशन ना हुआ तो फिर तो रोज सोचोगे, फिर रोज सोचोगे इस बारे में बच्चों, फिर ये दिस फीलिंग वॉन्ट लीव यू। फिर आप इस फीलिंग के साथ रह भी नहीं सकोगे यार आई कुड हैव डन बेटर बट आई डिड नॉट। के तो चूज योर ओन हार्ट। हर बच्चे को खुद पता होता है कि व्हाट दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ। ठीक है, सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट, अपना 100% देने की कोशिश करो। एंड ट्रस्ट में जब आप इतनी मेहनत करके अपना 100% देते हो ना, तो इन अ वे और दी अदर आपको फल उसका जरूर मिलता है। इट्स नॉट लाइक कि आपकी मेहनत जाया जाएगी, इवन इफ इट्स नॉट आपकी मेहनत का फल आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट के तौर पे ना भी मिले ना, तो फिर भी अल्लाह ताला इज गोइंग टू गिव समथिंग बेटर टू यू। ठीक है, फिर ये सोच लो कि मे बी ही हैज रिटन समथिंग बेटर। ठीक है, क्योंकि वी डोंट नो, समटाइम्स हम जो चीजें सोच रहे होते हैं दैट्स द बेस्ट फॉर अस, दैट एक्चुअली मे नॉट बी द बेस्ट फॉर अस। ठीक है, तो ये चीज हमें नहीं पता होती, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वर्क हार्ड
इज वी कैन प्रे। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और फिर हम दुआ भी करें। इट्स लाइक हम कहते हैं ना 50% दुआ 50% मेहनत, बट आई थिंक इज 100% दुआ एंड 100% मेहनत। ठीक है, गिव योर 100% इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क एंड 100% इन टर्म्स ऑफ प्रेयर्स एज वेल। ठीक है, देन आफ्टर दैट वट एवर हैपन्स, एटलीस्ट जब भी आप अपने आप को फेस करोगे, लेट्स से यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड यू लुक एट योर सेल्फ, तो आप अपने आप को देखिए, ये तो नहीं कहोगे ना यार आई वॉज केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग बेटर देन वट आई डिड। ठीक है, फिर आप कहोगे यार वट आई डिड माई बेस्ट। ठीक है, एंड इससे ज्यादा मैं कुछ और कर नहीं सकता था, इससे ज्यादा मैं कुछ और कर नहीं सकती थी। तो इसके बाद जो किस्मत में लिखा, यू नो, यू डेफिनेटली हैव टू फेस दैट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इम्प्रूवमेंट डिप्रेशन दे रहा है, बट हाँ बच्चों, दिल नहीं कर रहा बिल्कुल दोबारा एक साल कैसे पढ़े। आई अंडरस्टैंड, सेम चीज अगर आपको अगले साल भी पढ़नी पड़े जो आप पिछले साल भी पढ़े हो, इट कैन फील, यू नो, ओवरवेलमिंग होता है थोड़ा सा। बट देखो, अगर आपको वो देखो, आई अंडरस्टैंड कि आप एक चीज आपने पिछले साल भी पढ़ी, वही आप इस साल भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक ही चीज पढ़ना। ट्राई टू फाइंड थिंग्स दैट यू एक्चुअली फाइंड जॉय इन डूइंग। ठीक है, एंड डू दोस थिंग्स अलोंग विद स्टडीइंग। एक बैलेंस रख लो ना लाइफ में, कि अगर मैंने 5 घंटे आज पढ़ा है तो मैं 2 घंटे कुछ ऐसा करूंगा दैट विल चीयर मी अप। ठीक है, एंड make sure that thing is not using Instagram or scrolling reels, because that won't cheer you up. कुछ ऐसा करो ना, like physically कुछ ऐसा करो that will cheer you up. And if you feel lost or you feel like you are not able to make a decision, just take a piece of paper and start writing whatever is in your head. And by the end, जब आप पेज के एंड पे अगले पेज तक पहुंचोगे ना, you definitely will find some clarity like what to do. कभी कभी ना हम सिचुएशन को एवी ना सोच सोच के, इतना असल में वो सिचुएशन डिप्रेसिंग होती नहीं है, इतना हम सोच सोच के उसको डिप्रेसिंग कर देते हैं। वी समटाइम्स सफर मोर इन आवर हेड देन एक्चुअली। रियल लाइफ में उतना सफर हमें करना नहीं होता है इस सिचुएशन, बट हम सोच सोच के उसमें इतना हम दिमाग में उसको बड़ा मसला बना देते हैं, इतना वो असल में होता नहीं है। So if you guys ever struggle finding clarity in terms of anything, start writing about it, and by the end, trust me, you will find clarity. ये चीज तो दिस इज समथिंग व्हाट आई डू एज वेल। लाइक अगर मुझे किसी चीज में, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, और इट्स समथिंग आई डोंट फील कंफर्टेबल इनफ टॉकिंग टू समवन, तो व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट राइटिंग, एंड बाय द एंड मुझे होता है कि यार ये तो इतनी छोटी सी चीज थी, व्हाई वाज आई इवन वरिंग अबाउट इट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। देखो, अगर आप बैठ के सिर्फ सोचते रहोगे, अगर कोई एक्शन नहीं लोगे ना, तो फिर तो डिप्रेशन हावी हो जाएगा, फिर तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फील बैड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। बट अगर आप सोचने के बजाय एक्शन लेना स्टार्ट कर दो ना, तो वो जो एक फील बैड वाली फीलिंग होती है ना, वो सप्रेस हो जाती है। एंड ऑल्सो ट्राई फाइंडिंग समथिंग यू फील जॉय इन डूइंग। ठीक है, एंड वंस यू हैव एंडेड स्टडीइंग फॉर दैट डे, वो करो ताकि खुश रहो। देखो, खुशी इज अप टू यू, यू कैन, आप लोग खुश रह सकते हो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, इफ यू वांट टू स्टे हैप्पी। ठीक है, इट्स नॉट लाइक गैप ईयर इज ऑल अबाउट डिप्रेशन, इट्स अबाउट आप किस फीलिंग को अपने ऊपर हावी होने देते हो, वही फीलिंग उस पूरे साल आपके साथ रहेगी। ठीक है मैम, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ? हाँ, मुझे लगता है आप कर सकते हो। आई डोंट नो यू पर्सनली, आई डोंट इवन नो योर नेम, बट आई कैन से फॉर अ फैक्ट आप कर सकते हो, या कोई भी बच्चा कर सकता है। इफ यू हैव मेड अप योर माइंड, आप कर सकते हो। देयर इज नथिंग ऑन अर्थ दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग योर 100%। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, बट मेहनत तो आपके हाथ में होती है ना। तो हाँ, आप सब कर सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन टू आस्क, अपने ऊपर 100% यकीन रखो। देखो, एक और सिंपल सी बात मैं करूँ, when I talk sometimes I talk a lot, but चलो, since we are talking about it, let me tell you one thing. You know, the ship doesn't sink because of the water around it. It sinks because of the water inside it. अगर आप खुद सेल्फ डाउट लेके चल रहे हो, फिर तो कैसे सोच रहे हो कि आप एंड तक पहुंच जाओगे अपनी शिप के साथ? फिर तो डूब जाएगी ना वो तो रास्ते में, फिर तो आपको एंड पता भी नहीं चलेगा। व्हाट इफ यू वर डेस्टिन्ड टू रीच द एंड, बट बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ डाउट आप एंड तक पहुंच ही नहीं सके। यू विल नेवर नो व्हाट लाइफ हैड फॉर यू एंड के लिए। ठीक है, बिकॉज आपने लाइफ को टाइम ही नहीं दिया कि आप एंड तक जा सको। वो सेल्फ डाउट की वजह से आपकी कश्ती बीच में ही डूब गई। ठीक है, तो बाहर के लोग, नो मैटर व्हाट पीपल से अबाउट यू, व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू, दैट इज द वाटर अराउंड द शिप, दैट कैन नेवर ड्राउन द शिप। ठीक है, बट जब आप लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी कर लोगे, जब आप खुद ही सेल्फ डाउट से चल रहे हो, देखो ये वो जर्नी है कि लोग आपको बातें मारेंगे, लोग आपके बारे में अजीब बातें करेंगे। यू आर गोइंग टू समटाइम्स थिंक यार यार दिस पर्सन, लाइक लिटरली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट यार देखो, पीपल आर मेंट टू टॉक एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो लोग, जब आपको पता है कि आपको एक्सटर्नल प्रेशर मिलेगा ही, तो अपने अपने इंटरनल के अंदर क्यों इतने, अपने अंदर क्यों इतने डाउट्स रखे हुए? जब बाहर से लोग डाउट्स आपके ऊपर फेंकेंगे कि यार व्हाट इफ ये हो जाए, यार सोच लो करेंगे ही लोग।
ठीक है, एट द एंड। तो आपने खुद अपने अंदर क्यों डाउट रखना है? आप अपने ऊपर तो एटलीस्ट ट्रस्ट करो, मतलब इतनी डिसेंसी तो अपने लिए रखो कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, 100% ट्रस्ट। ठीक है, आप अपने ऊपर तो एटलीस्ट 100% ट्रस्ट करो। आप कैसे एक्सपेक्ट करो कोई और आप पे ट्रस्ट करेगा, कोई और सोचेगा कि यार ये बंदा कर सकता है, जब आपको खुद ही नहीं क्लैरिटी इस बारे में कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, अपने ऊपर 100% यकीन रखो कि मैं कर सकता हूँ, फिर बाकी लोग जो मर्जी कहें दैट शुड नॉट मैटर, क्योंकि आपको पता है ना आप क्या कर सकते हो। ठीक है, सो नेवर लेट द वाटर इनसाइड द शिप मेक इट सिंक। ठीक है, एक्सटर्नल वाटर नहीं कुछ भी कर सकता, जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड। हमेशा अपने ऊपर 100% यकीन रखो। बेशक लोग आपके मुंह पे कहें यू कैन नेवर डू इट, टेल देम ओके फाइन, जस्ट डू वट एवर यू वांट टू डू एंड लेट मी डू माई थिंग। ठीक है, एंड डोंट बॉदर। I know that's difficult thing to do and easy thing to say, but you can do it. Not that difficult, right? So yeah, just अपने ऊपर 100% यकीन रखो and let people say whatever they want to say, and फिर जब आपका हो जाएगा एडमिशन तब कहना कि देखा, I told you before. अच्छा, की थॉट क्या है कि विल 1 year डिले मैटर इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स? थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, सोचो कि यार अगर आप 1 साल दो तो विल यू बी एबल टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल बाय द एंड और नॉट। ठीक है, देन कमिंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। ठीक है, जब आप रिपीट करोगे तो फाइनेंसेस आरंट कंसर्न, इफ यू आर लाइक मे बी समटाइम्स स्टूडेंट का जो मेन कंसर्न होता है ना वो ये होता है कि यार आई जस्ट वांट टू ग्रो अप रियल क्विक एंड आई वांट टू फाइनेंशियली हेल्प माय फैमिली। ठीक है, तो इफ दैट इज नॉट द मेजर कंसर्न तो फिर गिविंग 1 year टू समथिंग यू लव इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, फिर आपके पास वो है ना, लाइक आपके पास स्पेस है कि यार 1 साल और मैं दे सकता हूँ। ठीक है, बट इफ यू आर लाइक ट्यूशन के कॉस्ट, ठीक है, मटेरियल के कॉस्ट एंड कोचिंग वगैरह, दैट इज गोइंग टू बी अ लॉट बर्डन। फिर भी यार देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ ये सोच के कि एक दफा ट्यूशन की फी दे दी थी तो अब दूसरी दफा देना मुश्किल है। आई अंडरस्टैंड एमडी कैट के लिए बहुत ज्यादा लाइक अकेडमीज वाले बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। ठीक है, आई कम्प्लीटली गेट दैट। बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी पेरेंट्स ये होता है कि पता नहीं कब से पैसे जोड़ रहे होते हैं फॉर देयर किड्स टू स्टडी फॉर लाइक एमडी कैट, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। हो सकता है कि दूसरे टाइम के लिए फाइनेंसेस मैनेज करना मुश्किल हो जाए, बट इट्स नॉट लाइक कि आप अकेडमी पे कम्प्लीटली डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, यू कैन स्टिल सेल्फ स्टडी। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करके भी वही नंबर ले सकते हो। देखो, जो अकेडमी वाले ने पढ़ाना था आपने पढ़ लिया ना वो 1 साल। ठीक है, नाउ यू हैव द नोट्स, नाउ यू हैव द बुक्स, अकेडमी के जो रिसोर्सेज हैं वो सब हैं आपके पास। ठीक है, तो फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, और एडिशनली आप रिसोर्सेज प्रीमेड वगैरह भी यूज कर सकते हो, दैट इज मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू अकेडमीज। इफ लाइक फाइनेंसेस इज द प्रॉब्लम, या पीमेट की स्कॉलरशिप भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें देयर आर लॉट ऑफ things you can explore. ठीक है, एंड इफ फाइनेंसेस आर द कंसर्न्स तो यू गाइस कैन गो फॉर पेड इंटर्नशिप्स एज वेल। देखो, जैसे प्रीमेड पे भी पेड इंटर्नशिप्स हैं, तो एज अ स्टूडेंट इफ यू थिंक यार, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास पूरा साल होता है, तो हम सोच रहे होते हैं कि यार व्हाई नॉट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल अलॉन्ग विद स्टडीइंग एंड अलॉन्ग विद डूइंग व्हाट आई लव। क्योंकि देखो, उस साल को आप कैसे यूटिलाइज करो ये आपके अपने ऊपर है ना। या तो आप डिप्रेस रह के पूरा साल यूटिलाइज कर लो और सिर्फ पढ़ ही रहे हो। ठीक है, या फिर आप पढ़ो भी अच्छे तरीके से, 100% पढ़ाई को भी दे रहे हो, 100% अपनी हॉबीज को भी दे रहे हो, 100% चलो आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी दे रहे हो, कुछ कुछ ऐसी चीजों को भी दे रहे हो दैट आर गोइंग टू गिव यू मनी बाय द एंड। ठीक है, कोई पेड इंटर्नशिप्स वगैरह भी देख रहे हो, प्रीमेड की भी है पेड इंटर्नशिप्स। ठीक है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो देखो, अब अगर आप इस तरीके से अपने लिए सोच रहे हो ना कि नो आई वांट टू बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ माय फाइनेंसेस एज वेल इन दिस ईयर, तो या यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। ठीक है, यू कैन, जितना अगर ये तो प्रीमेड की मुझे पता है, प्रीमेड की इंटर्नशिप्स है, यू कैन गो चेक देम आउट। उसके अलावा भी देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, लाइक आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, तो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्किल, या फिर आपको लगता है कि यार दिस इज द स्किल सेट, अगर मैं उसको थोड़ा सा इसको पॉलिश करूं तो आई एम जस्ट सो गुड एट दिस, तो वर्क ऑन दैट एज वेल। ठीक है, so the basically it's like can you afford to repeat both in terms of money and time। अब जो इसमें जो मेन फैक्टर है ना दैट इज टाइम, कि आप अपना टाइम इतना इन्वेस्ट कर रहे हो। लेट्स से आपने गैप ईयर ले लिया, अब उसमें अगर आप पढ़ नहीं रहे तो क्या फायदा, आप टाइम जाया कर रहे हो ना, ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो इसको वो करो, इस चीज को लाजमी वो करना कि इफ यू आर टेकिंग अ गैप ईयर मेक श्योर यू आर गिविंग योर 100%। ठीक है, वरना अगले साल एंड पे फिर यही सोचोगे यार अब दोबारा क्या करना है। ठीक है, चांस टू फिक्स व्हाट वेंट रॉन्ग। तो जब आपने गैप ईयर लिया, यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि यार लास्ट ईयर क्या मसला था जो कि मैं इस साल फिक्स कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू रीच माई गोल, इन ऑर्डर टू रीच माई डिजायर्ड डेस्टिनेशन। ठीक है, सो वही वाली बात है, उसमें फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, एंड देन वर्क ऑन इट एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। वही वाली बात है, हर बच्चे को पता होता है कि कहाँ लूप आ रहा है। ठीक है, हर बच्चे को पता होता है कहाँ वो ज्यादा वर्किंग करके बेटर रिजल्ट ला सकता है।
ठीक है। Then we have burnout, that is the hidden danger. Definitely you are going to feel burnt out, लेकिन फिर वही वाली बात है जो मैंने पहले भी की थी कि try to find something to cheer you up. यानी अगर आपने 5 घंटे या 6 घंटे एक दिन में पढ़ा है तो उसके बाद कुछ ऐसा करो that is going to make you feel better. एक तो वो जो पढ़ाई करने की बाद वाली फीलिंग होती है ना, that will actually make you feel better, वो तो feel better कराएगी, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा करो like if you're interested in writing or if you're interested in painting और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर लाइक बैडमिंटन वगैरह पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो हाँ वो चीजें साथ करो। देखो गैप ईयर डजंट टेक अवे द चांस ऑफ लिविंग फ्रॉम यू, ये नहीं कहता कि बस अपने आप को रूम में बंद करो, पढ़ो, जब नहीं पढ़े उस टाइम डिप्रेस रहो, ठीक है, ये नहीं होता गैप ईयर। इट्स लाइक कि आपका अपना पर्सपेक्टिव है ना, तो आप वो चीजें भी कर सकते हो। अब देखो जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे मे बी आपको अपॉर्चुनिटी मिले टू प्ले द स्पोर्ट यू लव, ठीक है, और फिर उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी यूनिवर्सिटी में एक्सेल कर जाओ बिकॉज यू गेव टाइम टू अटेंड योर गैप ईयर, राइट। तो वही वाली बात है कि बर्नआउट को अवॉइड या ओवरकम करने के लिए यू नीड टू फाइंड समथिंग यू विल फील बेटर बिकॉज ऑफ, ठीक है, यानी वो काम करने के बाद यू विल फील अलॉट बेटर, दैट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइक बैडमिंटन, क्रिकेट या कुछ भी, ठीक है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी something you love doing, ठीक है, so that is basically up to you. So then it is what are you losing a year or more। फिर वही वाली बात आ जाती है कि अगर if you give it your best, if you give it your 100%, then that's just a year we are talking about, ठीक है। बट अगर let's say आप मेहनत भी नहीं कर रहे उस साल में, तो it's not just a year we are talking about, फिर वो एक साल नहीं है सिर्फ, फिर वो एक साल के साथ साथ वो एक नेक्स्ट ईयर का सेम टेंशन भी आप अपने साथ लेके चल रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली उसका वजन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू यू नो अ ईयर वाला जो आपने डिसीजन लिया था उस डिसीजन के कंपैरेटिवली, ठीक है। सो इन द लॉन्ग रन वन एक्स्ट्रा ईयर इज अ स्मॉल प्रैक्टिस, इज अ स्मॉल प्राइस टू पे फॉर अचीविंग योर ड्रीम। वही ना कि एक साल इतना मसला नहीं है, बट उस साल में कुछ ना करके वो जो एक सेंस ऑफ आपको वो होगा, क्या कहते हैं, आपको पता होगा यार आई कुड हैव डन बेटर बट मैंने नहीं किया, उसकी वजह से जो एंजाइटी डिप्रेशन होगा वो अलग चीज है, ठीक है। रिपीटिंग माइट नॉट गारंटी सक्सेस एंड यू कुड लूज मोर देन जस्ट 1 ईयर। देखो अगर आप एंड पे सक्सीड नहीं होते तो फिर इट्स नॉट 1 ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट, फिर वो आपने उस एंजाइटी डिप्रेशन के साथ पूरी जिंदगी रहना है, ठीक है। तो एक साल इज नॉट अ बिग डील, बट अगर उस एक साल में भी आपकी प्रोग्रेस सही नहीं रहती है, फिर आपको आउटकम अच्छा नहीं मिलता, तो देन दैट इज अ लॉट यू आर लूजिंग, ठीक है। And when it's not worth it, so repeating makes sense when the main issue is the exam strategy। वही वाली बात जो हम कर चुके हैं, अगर नॉलेज गैप्स आ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आप इतनी ज़्यादा टाइम में अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है, बट अगर लेट्स से आपकी पर्सनल मिसअलाइनमेंट या आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है, तो फिर रिपीटिंग वॉन्ट हेल्प यू। लेट्स से अगर आपने वो फील्ड करनी ही नहीं है एंड बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन यू आर गोइंग फॉर इट, तो आप अगर रिपीट कर भी दो, इफ यू आर नॉट यू डोंट एक्चुअली वांट टू डू इट, तो आप उस पर अपना 100% कभी नहीं दे सकते, ठीक है। लेट्स से अगर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वन थिंग, तो फिर आप मुझसे कहो कि यार ये करो करो, तो मैं कर तो लूंगी मे बी किसी ना किसी तरह, बट मैं अपना 100% उस चीज को कभी नहीं दे सकती, ठीक है। सो द की थॉट इज बी क्लियर ऑन वेदर योर चैलेंज इज टेम्परेरी, ये कोई स्टडी हैबिट या नहीं पढ़ा था या कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे थे या कुछ भी मसला था वो आप लोगों का इशू है, या फिर दैट इज अ करियर चॉइस। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द करियर इटसेल्फ, तो फिर क्यों लेना है गैप ईयर, फिर तो गो फॉर वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ठीक है। And before the final thought, I will be taking your questions first. Also, कोई और questions है तो बच्चों chat box में लिख दो, because yeah, that is going to be the last slide. If I have examined first annual for improvement, can you just give sciences and not arts? And if you scored less than your previous marks on first annual, अच्छा बच्चों, I am not sure about all the boards in this regard. You can contact your respective board to get the details. But as far as I know, अगर आपकी improvement में कम नंबर आते हैं तो आप previous marks आपके use होते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि आप previous marks use नहीं कर सकते, अगर previous ज्यादा हैं तो yes you can use them as far as I know, ठीक है। You can give sciences, जितना मुझे पता है, तो आप किसी लेट्स से अगर आपने सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट देनी है तो आप सिर्फ वो दे सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही इंप्रूव करो। बट मुझे तो सिर्फ मतलब आइडिया है कुछ बोर्ड्स का, लाइक जिस तरह आई गाइडेड सम स्टूडेंट्स, तो आई हैव taken information regarding that, but I'm not sure about every board, तो you guys can take information from your own respective boards regarding that, ठीक है, जो भी उनके rules and regulations हैं, because there are some things that vary from board to board, right। सो कौन से मार्क्स लगेंगे, कम वाले या ज्यादा वाले? हाँ, आई थिंक आपकी ज्यादा वाले लगते हैं, अगर आपके इंप्रूवमेंट में कम आ जाते हैं ना तो आप पिछले वाले मार्क्स यूज कर सकते हो।
ज़्यादा वाले ही लगेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ या तो फर्स्ट एनुअल में देना है। अच्छा ठीक है, आप लोग आपस में कर रहे हो। आई थिंक ज़्यादा वाले ठीक है, इम्प्रूवमेंट भी ठीक है। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस मुझसे पूछना है तो हाँ श्योर गो फॉर इट, पूछ लो। अच्छा फाइनल थॉट की बात कर लेते हैं। योर फ्यूचर योर चॉइस। एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात है, नो मैटर व्हाट पीपल से, ठीक है, नो मैटर व्हाट आई टेल यू, ठीक है, यू गाइज नो व्हाट यू गाइज वांट। अगर मैं आप लोगों से अभी ये भी कह दूं ना बच्चों रिपीट मत करना, ठीक है, लेट्स से मैं आप लोगों से वैसे कह रही हूँ कि अगर मैं आपको ये भी कह दूं एंड इफ यू वांट टू डू इट तो आप लोग तो अल्टीमेटली यू आर गोना गो फॉर रिपीटिंग, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, it's not about what whoever is saying, it's about what do you actually want, and you know your strengths, you know your abilities, you know what you are capable of, ठीक है। तो बाहर के लोग जो भी कह रहे हैं डू नॉट कंसिडर दैट इतना ज्यादा, ठीक है, बिकॉज यू नो योर सेल्फ मोर देन एनीवन एल्स कैन एवर, ठीक है। सो रिपीटिंग कैन बी द राइट चॉइस इफ यू आर ट्रूली पैशनेट एंड प्रिपेयर टू वर्क हार्ड फॉर इट। वही वाली बात है, वर्क हार्ड फॉर इट इज द मेन थिंग। अगर आप वर्क हार्ड नहीं कर रहे इवन आफ्टर टेकिंग अ गैप ईयर, इट्स ऑफ नो यूज, नुकसान है उल्टा आपको, ठीक है। बट इट्स ओके टू वॉक अवे एंड एक्सप्लोर अदर पार्ट्स इफ मेडिसिन इजंट योर कॉलिंग, इफ योर हार्ट डजंट वांट मेडिसिन, ठीक है, इफ यू डोंट, इफ यू नॉट एक्चुअली पैशनेट अबाउट इट, then changing your career is a normal thing to do, that is something you should be doing if you don't want to actually study medicine, ठीक है, क्योंकि फिर why are you even thinking about taking a gap year अगर आपने वो डिग्री करनी ही नहीं है, ठीक है। सो सक्सेस हैज मेनी फॉर्म्स डेफिनेटली। अगर आप ये सोचो कि यार मुझे मेडिसिन इस वजह से करनी है क्योंकि वही एक रास्ता है जिससे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, दैट्स नॉट द केस, ठीक है। A key thought is your journey is unique and only you can decide what's worth it for you. At the end of the day, you are the person who is going to decide whatever is good for you and what's not. Okay? So take the decision carefully. Okay? And अगर gap years ले रहे हो तो make sure you guys are working hard in that. Okay? If you guys have any questions तो chat box में लिख के बता दो. If not, so you guys can also drop your queries in the comment section. I'll try my best to answer all the queries you guys have. Okay. इसके अलावा thank you everyone for joining the session today, also making it a lot interactive. I enjoyed it a lot personally and I hope आप लोगों को भी थोड़ी सी clarity मिली हो regarding this. I know you know it is very challenging decision to take, but आई होप कि आज के सेशन से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। एंड रिमेंबर वट एवर यू डिसाइड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक द चॉइस दैट फील्स राइट फॉर यू, ठीक है। एंड नॉट जस्ट एकेडेमिकली बट ऑल्सो मेंटली एंड इमोशनली, ठीक है। देयर इज नो वन साइज फिट ऑल आंसर। सो टाइम लो, ठीक है, टेक योर टाइम, प्रोज एंड कॉन्स देखो और उसके बाद डिसीजन लो अपने लिए, ठीक है। And if you guys have any more questions, so feel free to reach out. Okay. If you want to talk about anything, you guys can write it in the chat box as well. And remember one thing, there are a lot of students who will be repeating this year, there are a lot of students who will be taking gap year. Okay, so you're not alone in that. Can I get guidance about good uni? It's a bit difficult to find graduates from unis. Is there such group or something like that? As far as I know for now, I am not sure if there is a group like that, but I will definitely look into it. अगर कुछ ऐसा हुआ तो I can comment, इस वीडियो के नीचे comment करके उसे पिन कर देंगे लिंक ग्रुप का, ठीक है। So for now, that's it for today's session. I hope आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो इससे. Also, wishing you all best of luck in whichever path you guys choose. That's it for today's session and thank you everyone for joining. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना and do not let sadness or bad emotions take over, ठीक है? And best of luck everyone and Allah Hafiz.